InKhabar.com पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं विष्णु शर्मा और मैं आपके लिए लेकर आया हूं तीसरी किस्त जो हम दिखा रहे थे अमिताभ बच्चन की 75 अनसुनी कहानियां। तो हम लोग तीसरी किस्त लेकर हाजिर हैं। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस बार हम 5 बड़े विवादों की बात करेंगे। वो बड़े विवाद जिनसे अमिताभ बच्चन जूझते रहे, जिनकी वजह से चर्चा में रहे। इसलिए सबसे पहला विवाद मैं लेकर आया हूं आपके लिए, वो विवाद जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन 13 साल मीडिया से दूर रहे। मीडिया ने उन्हें बैन कर दिया, बदले में गुस्से में उन्होंने भी बैन कर दिया। आखिर कौन था वो बंदा जिम्मेदार जिसकी वजह से अमिताभ बच्चन 13 साल तक मीडिया से दूर रहे। मैं आपको फोटो दिखाऊंगा उस बंदे का। मेरे साथ तो ये अमिताभ बच्चन के साथ आपको जो नजर आ रहे हैं, इनका नाम है नारी हीरा। आप इनको जानते होंगे। इनकी मैगजीन स्टारडस्ट को आपने पढ़ा होगा, देखा होगा। ढेर सारी और मैगजीन से भी इस तरह की कुछ और पब्लिशिंग हाउस पूरा चलाते आ रहे हैं सालों से। बहुत बड़ा नाम है स्टारडस्ट, फिल्म अवार्ड्स और ये सब आप जानते ही होंगे। जब स्टारडस्ट लॉन्च हुई थी, इसकी कहानी बड़ी दिलचस्प है कि स्टारडस्ट जब लॉन्च हुई थी तो लगातार जैसा उसका नाम स्टारडस्ट, वो स्टार्स की डस्ट यानी गंदगी, उनके जितने किस्से थे प्राइवेट चीज़ें बाहर निकालने लगी। लोगों को मजा भी आ रहा था, लोग उसमें छपना भी चाहते थे, लेकिन लोग उससे दूर रहना चाहते। तो जब कहानी ये हुई कि स्टारडस्ट ने एक आर्मी वाइफ्स के लिए शो करवाया तो दिलीप कुमार उससे नाराज हो गए। दिलीप कुमार ने एक मीटिंग बुलाई। सायरा बानो ने फ़ोन किया अमिताभ बच्चन को कि क्यों ये जो पीत पत्रकारिता येलो जर्नलिज्म कर रही है मैगजीन, क्यों ना इसके फंक्शन को बाइकआउट कर दिया जाए। उसमें अमिताभ बच्चन भी शामिल हुए। अमिताभ बच्चन शामिल हुए, इससे नारी हीरा थोड़े से गुस्सा हो गए अमिताभ बच्चन से। उन्होंने अमिताभ बच्चन को छापना बंद कर दिया। ये फौरी तौर पे था बेसिकली। लेकिन उससे क्या हुआ कि जैसे ही इमरजेंसी, ये बिल्कुल वही पीरियड है जब इमरजेंसी लागू हुई देश में। इमरजेंसी लागू हुई तो सारी फिल्मी मैगजीन भी सेंसरशिप के दायरे में आ गई, और सेंसरशिप के दायरे में आ गई तो उनकी सारी रिपोर्ट्स पहले या तो छापना बंद करिए या उनकी रिपोर्ट सरकार के प्रतिनिधियों को दिखाइए। इससे बड़ी दिक्कत हो गई। सारी फिल्मी मैगजीन्स वालों ने मिलकर मीटिंग की। उन्होंने ये सोचा, क्योंकि अमिताभ बच्चन राजीव गांधी के दोस्त हैं, इंदिरा गांधी के करीबी हैं, तो हो ना हो इसमें अमिताभ बच्चन का हाथ है। और नारी हीरा की पहले से एक नाराजगी थी अमिताभ बच्चन को लेके, क्योंकि शो का बाइकआउट की मीटिंग में अमिताभ बच्चन ने भाग लिया था। तो ये एक बड़ी वजह थी जिसकी वजह से ये तय किया सारी फिल्मी मैगजीन्स ने कि वो भी तब तय किया जब इमरजेंसी खत्म हो गई। इमरजेंसी खत्म हो गई, जनता पार्टी की सरकार आ गई। अब उन्हें लगा था कि जब इंदिरा गांधी सत्ता में नहीं है, कांग्रेस सत्ता में नहीं है, तो अमिताभ बच्चन की पावर कम हो गई। उनको उस तरह से छापते थे कि अगर अमिताभ बच्चन फोटो में मौजूद है तो वो या तो वो फोटो छापते नहीं थे, और अगर अमिताभ बच्चन साइड में खड़े हैं फोटो में तो वो साइड से क्रॉप कर देते फोटो को और उसमें लगा देते थे। अमिताभ बच्चन की फिल्म की शूटिंग की कवरेज करते थे, लेकिन अमिताभ के बारे में कुछ नहीं लिखते थे, ना अमिताभ का कोई इंटरव्यू लेते थे। तो अब जब अमिताभ को लगा कि इन लोगों ने मुझे बाइकआउट कर दिया, तो धीरे धीरे वो खुद साइड में खड़े होने लगे। धीरे धीरे उन्होंने इंटरव्यू देना मना कर दिया। एक एक करके ये चलता रहा। 82 में जाके इसमें एक फिर मोड़ आता है। 82 में जब कुली का एक्सीडेंट हुआ अमिताभ बच्चन का, जब हुआ तो सारा देश दुआएं मांगने लगा। अमिताभ बच्चन को लेके इतनी चीज़ें जनरल अखबारों में छपने लगी, दूरदर्शन पे आने लगी, और अमिताभ बच्चन को लेके दुआएं लोग करने लगे मंदिरों में, मस्जिद में, चर्च में। तो जो फिल्मी मैगजीन्स वाले थे उन लोगों ने एक सॉफ्ट टर्न लिया अमिताभ की तरफ। उन्हें लगा कि क्या होगा। बाद में नारी हीरा ने अमिताभ से कहा भी था कि हम आपको बैन करना चाहते थे, आपको मरते देखना नहीं चाहते थे, हम आपको हराना चाहते थे, आपको मारना नहीं चाहते थे। हुआ यही कि नारी हीरा ने अपनी उस वक्त तो वापस ले लिया। उस वक्त तो उन लोगों ने फिर अमिताभ बच्चन के ऊपर लेख छापे, लेकिन जैसे ही अमिताभ बच्चन ठीक हो गए, दूसरी उनकी फिल्म आई, खुद्दार रिलीज हुई, फिर उन लोगों ने फिर बाइकआउट शुरू कर दिया। अमिताभ भी लगातार बाइकआउट बनाए हुए थे। अब वो खुद इंटरव्यू कोई मांगता तो देते नहीं थे। लेकिन उसके बाद अमिताभ ने चुनाव लड़ा। उसके बाद वो बोफोर्स मुद्दे में फंस गए, और बोफोर्स के मामले में जब बोफोर्स स्कैम में उनका नाम आया तो लगातार वो फिर लंदन यहाँ वहाँ भागने लगे। जिस स्वीडिश रेडियो ने खबर चलाई थी उसके पास गए, फिल्में करनी कम कर दी और लगातार अपना नाम बरी कराने के लिए पड़ा। उस वक्त वो अजूबा फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, तो उनके सहयोगियों ने कहा कि अब राजीव गांधी की सरकार भी नहीं थी, वीपी सिंह प्राइम मिनिस्टर बन चुके थे, ना कांग्रेस समर्थित सरकार भी नहीं थी। तब उन्हें किसी ने समझाया कि आपकी मीडिया से ये दुश्मनी अच्छी नहीं है। तो शायद उनका एक पीआर होता था गोपाल पांडे, उन्होंने मीडिया वालों को फ़ोन किया, अजूबा के सेट पे बुलाया
अजूबा फिल्म के सेट पे फिर अमिताभ बच्चन ने इंटरव्यू दिया, वहाँ से ये मीडिया बैन ऑफिशियली ख़त्म हो गया। उसके बाद ना तो अमिताभ की मीडिया से कोई दुश्मनी रही ना मीडिया वालों की, लेकिन ये बैन बहुत लंबा 13 साल चला। तो मैं आपको दिलचस्प बात ये बता दूं कि इसी दौरान अमिताभ बच्चन की सारी बड़ी फिल्में, खुद्दार, डॉन, नसीब, इतनी फिल्में रिलीज, शान, वो सारी सुपरहिट हुई। उनमें कोई अमिताभ बच्चन को मीडिया के होने ना होने का कोई खास फर्क पड़ा नहीं और मीडिया वाले इसको महसूस भी कर रहे थे। अमिताभ बच्चन एक सुपरस्टार बने तो इसी मीडिया बैन के टाइम में। दूसरी कहानी में जो आपको बताने जा रहा हूँ, दूसरा विवाद जो अमिताभ बच्चन का बताने जा रहा हूँ, वो एक ऐसी एक्ट्रेस का है जो खुद एक एक्टर की बेटी थी और अमिताभ बच्चन ने उसको एक फिल्म से निकलवा दिया, ऐसा कहा जाता है, ये उसका आरोप है। और वो एक्टर थे कबीर बेदी, उनकी बेटी पूजा बेदी। और पूजा बेदी को जब शूट आउट एट लोखंडवाला से निकाला गया, तो पूजा बेदी ने आरोप लगाया कि अमिताभ बच्चन ने मुझे निकलवाया है। और उसके पीछे की कहानी को जानने से के लिए आपको, क्योंकि इनकी अदावत क्या है ये मैं आपको बताऊं। जब एक बार अमिताभ बच्चन, जब उस वक्त न्यूज़ चैनल्स नहीं होते थे, तो अमिताभ बच्चन को एक इंटरव्यू देना था। उनका एक इंटरव्यू बड़े एंटरटेनमेंट GC चैनल जो है उन पे लाइनअप हुआ। एक मॉडल जिसको इंटरव्यू देना था, क्योंकि इंटरव्यू करने वाले भी लोग नहीं मिलते थे, जिसको इंटरव्यू करना था वो चली गई अमेरिका और उसकी जगह फिर पूजा बेदी, क्योंकि मॉडल थी, उनको बुलाया गया। वहाँ पूजा बेदी ने कुछ सवाल अमिताभ बच्चन से उस तरह के पूछे कि आप जो काफ़ी हल्के थे, ऐसा लोग बताते हैं कि आपके बाल आप रंगते हैं क्या, आप अपने बालों को अपने ट्रांसप्लांट करवाया गया क्योंकि आपके बाल तोड़ गए थे, कुछ इस तरह की बातें की। जैसे बच्चन ने गुस्से में इंटरव्यू तो दिया, लेकिन उसके बाद वहाँ जो शो का प्रोड्यूसर था उसको बोला कि ऑन एयर नहीं होना चाहिए, ऐसा पूजा बेदी का कहना है। उसके बाद जब पूजा बेदी को ये बात पता चली, तो मैं आपको लेटर दिखाना चाहूँगा जो पूजा बेदी ने अमिताभ बच्चन को लिखा था। वो लेटर हमारे पास मौजूद है और अब मैं उसकी लाइन, जो बेसिकली अमिताभ बच्चन की लाइन थी, वो मैं आपको जो लेटर में बताने वाली। बिग बी इज इक्वल टू बिग बेबी। गुस्से में पूजा बेदी ने लिखा कि बिग बी इज इक्वल बिग बी की यानी आप बड़े बच्चे हैं। उसके बाद वो लगातार बात कर रही है कि ना आई डिड नॉट ब्रिंग ABCL, बोफोर्स और योर रूमर्ड लव अफेयर्स। मैंने ना आपके बोफोर्स के बारे में पूछा, ना ABCL के बारे में पूछा, ना जो आपके लव अफेयर्स हैं उनके बारे में पूछा। मैंने ऐसा क्या किया? इस वक्त नीचे वो बिग एक और बार फिर लिखती है, द बिग बी स्टैंड्स फॉर बिग बुली। इतने गुस्से में वो लेटर लिखा था उन्होंने और लिखा भी कि मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, आपने ये हरकत क्यों की, आपने इंटरव्यू क्यों रुकवाया। तो अब शूट आउट एंड लोखंडवाला से अमिताभ बच्चन को पूजा बेदी को अगर निकाला भी या कहा भी, क्योंकि अपूर्व लखिया अभिषेक बच्चन के दोस्त हैं। अपूर्व लखिया जो डायरेक्टर हैं शूट आउट एंड लोखंडवाला के, वो अभिषेक बच्चन के दोस्त हैं। उन्होंने क्यों निकाला, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमें अगर निकाला भी होगा तो उसकी वजह क्या थी। उसकी वजह थी कि अमिताभ बच्चन उस फिल्म में काम कर रहे थे, अभिषेक भी काम कर रहे थे। उस फिल्म में ये हुआ कि जो एक्चुअल शूट आउट एंड लोखंडवाला में शूट आउट हुआ था, उस वक्त तरुण तेजपाल के भाई मिंटी तेजपाल पूजा बेदी का इंटरव्यू कर रहे थे। उनको खबर लगी और वो इंटरव्यू छोड़ के शूट आउट के प्लेस पे पहुंचे। तो मिंटी तेजपाल का रोल, इसमें पत्रकार का रोल दिया गया उसको, दिया मिर्जा को। और पूजा बेदी क्योंकि खुद ही थी, तो अपूर्व लखिया ने पूजा बेदी का रोल पूजा बेदी को दे दिया। लेकिन बाद में जब पूजा बेदी को खबर लगी कि उनको हटा दिया गया और राखी सावंत को ले लिया गया है, तो पूजा बेदी का रोल राखी सावंत को चला गया, जो एक्चुअल में पूजा बेदी ही थी। तो इसके बाद गुस्से में होकर उन्होंने फिर कुछ बोला कि मुझे बच्चन ने निकलवाया, लेकिन वो बात आएगी हो गई। लेकिन आज तक बच्चन पूजा बेदी के आरोपों का जवाब नहीं देते। ये दूसरा बड़ा विवाद है जो बच्चन से जुड़ा है और लोग आमतौर पर लोग इसकी पूरी कहानी नहीं जानते, इसलिए मैंने ये कहानी दूसरी आपको बताई। और अगर हम तीसरी कहानी की बात करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा मामला है। किशोर कुमार एक वक्त में इतने बड़े गायक होते थे कि उनको सब अपनी आवाज़ बनाना चाहते थे, वो देवानंद हो, वो राजेश खन्ना हो, इवन वो अमिताभ बच्चन हो। लेकिन किशोर कुमार एक बार इतने नाराज हुए अमिताभ बच्चन से कि उन्होंने अमिताभ बच्चन को बैन कर दिया अपनी तरफ से। उनको जो भी ऑफर मिलता अमिताभ बच्चन के लिए गाने का, वो मना करने लगे। वो बैन कई साल चला। वो कई एक तरफा अमिताभ बच्चन को भी पता चल गया। उसकी वजह क्या थी उसको बताने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। ये जो फिल्म है, इस फिल्म का नाम है ममता की छाँव में। जो आप देख रहे हैं लेडी जिसकी गोद में बच्चा, लीना चंद्रावरकर हैं, किशोर कुमार की वाइफ।
और ये उनके लिए किशोर कुमार ने फिल्म प्रोड्यूस की थी। किशोर कुमार ने कई फिल्में प्रोड्यूस की थी जिनमें एक ये भी थी। और ये फिल्म में अगर आपने वो देखा हो, नसीब फिल्म देखी हो, जैसे अमिताभ बच्चन का गाना है जॉन जानी जनार्दन, उसमें ढेर सारे लोगों ने कैमियो किया है। उसी तरह का एक गाना रखना चाहते थे किशोर कुमार। उन्होंने सारे स्टार से बात की कि इस फिल्म में ये एक कैमियो आप भी करें, क्योंकि राजेश खन्ना आ रहे थे, देवानंद आ रहे थे, अमिताभ बच्चन को भी अप्रोच किया किशोर कुमार ने। जो अमिताभ बच्चन किसी काम में फंसे हुए थे या किसी वजह से उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद से किशोर कुमार नाराज हो गए। ये एक तीसरी बड़ी कहानी है अमिताभ बच्चन से जुड़े विवादों में, जैसे किशोर कुमार ने उन्हें बैन कर दिया था। और मैं चौथी एक स्टोरी जो आप उसे इंटरेस्टिंग वे में ले सकते हैं, बैन नहीं था लेकिन आप भरी पार्टी में किसी ने अमिताभ बच्चन की इंसल्ट की। अब उसे अगर इंसल्ट माने तो, लेकिन अमिताभ बच्चन ने उस पर कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि उन पर एक ऐसा कमेंट किया था जो किसी को भी बुरा लगता। राजकुमार एक पार्टी में मौजूद थे, अमिताभ बच्चन वहाँ पहुँचे। पार्टी में आते ही नेचुरली वो लोग बात कर रहे थे आपस में। अमिताभ बच्चन के बारे में लोगों को पता हो, शायद वो उनके सूट को लेके बड़े वो रहते हैं कि बाहर से आते हैं अरमानी के पहनते हैं, ये वाला पसंद है वो पसंद है। अमिताभ का जो सूट था उसको देख के राजकुमार ने बोला कि अरे बहुत अच्छा सूट सिलवाया है, कहाँ से आया, बहुत अच्छा सूट सिलवाया है, बहुत अच्छा लग रहा है ये वो। तो अमिताभ बच्चन ने कहा थैंक यू कि बहुत जम रहे हैं आप। अमिताभ बच्चन बड़े खुश हुए कि भाई बहुत अच्छा। वो ये बताने की कोशिश करने लगे कि मैंने कहाँ सिलवाया है, मैं कहाँ सिलवाता हूँ। जब तक अमिताभ बच्चन बोलते तो जब तक राजकुमार ने जवाब दिया, जानी तुम्हारे सूट को देख के हमें लगा हमें इसका कपड़ा अच्छा लगा, सोच रहे हैं अपने सोफे के कवर उनवाना है। अब सोचिए अमिताभ बच्चन पर क्या गुजरी होगी। वो जानते थे राजकुमार आमतौर पे मजाक नहीं करते, सीधे कमेंट करते हैं। तो बच्चन खामोश रह गए। अब वो खामोश इसलिए रह गए क्योंकि बच्चन की जो फिल्म थी, सबसे पहली फिल्म जिसने बच्चन को सुपरस्टार बनाया, जंजीर, वो कभी देवानंद को ध्यान में रख के लिखी गई थी। और जब उसको ऑफर किया गया इनको भी, उसके बाद देवानंद ने जब मना कर दिया, उसमें गाना नहीं था, तो राजकुमार के पास ऑफर हुई और राजकुमार ने उस फिल्म के लिए मना किया। तब वो जंजीर अमिताभ बच्चन के हाथ आई। इसलिए अमिताभ बच्चन ने उनका लिहाज किया और उस पर कोई कमेंट नहीं किया। एक और जो सबसे बड़ी कहानी है अमिताभ बच्चन की दोस्ती की, जिसे आज की पीढ़ी भी जानती होगी, शत्रुघ्न सिन्हा एक दौर में लगभग दोनों साथ साथ थे, लेकिन थोड़ा सा आगे थे। शत्रुघ्न सिन्हा पहले हीरो बन गए थे। शत्रुघ्न सिन्हा यारों के यार थे। अमिताभ बच्चन उनके फ्लैट में पड़े रहते थे। शत्रुघ्न सिन्हा उनको डायरेक्टर्स से मिलाते थे। एक टाइम था, एक वक्त था। लेकिन उसी शत्रुघ्न सिन्हा ने अभिषेक बच्चन की शादी के लड्डू लौटा दिया। तब से कहानी आई कि आखिर शत्रुघ्न सिन्हा ने ऐसा क्यों किया। नई पीढ़ी को पता नहीं था, मुझे खुद उस वक्त नहीं पता था कि इतनी सब चीज़ें क्यों हैं। फिर शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बायोग्राफी में लिखा। मैं आपको वो फोटोज दिखाना चाहता हूँ पहले कि कैसे ये अलग अलग फिल्में आई। ये दोस्ताना, रास्ते का पत्थर, शान, नसीब, कई ऐसी फिल्में थी इन दोनों की जिसको लेके शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि कैसे इन तीनों फिल्मों में, शान, दोस्ताना और एक और थी नसीब, शत्रुघ्न सिन्हा का जो रोल था वो अमिताभ के मुकाबले कम था। लेकिन शत्रुघ्न सिन्हा ने अपने आप को इतना प्रूव कर दिया इन रोल्स में कि उनकी तारीफ ज़्यादा हुई। तो शत्रुघ्न सिन्हा अपनी बायोग्राफी में लिख रहे हैं, वो मुझसे जलने लगे। अमिताभ बच्चन मुझसे जलने लगे। इवन शान फिल्म के सेट पे जब खबर आई कि शत्रुघ्न सिन्हा के पिताजी की डेथ हो गई है, तब भी शत्रुघ्न सिन्हा को ये बुरा लगा कि वो मेरे घर मिलने नहीं आए, क्योंकि तो इससे उन्हें दिक्कत होने लगी। फिर उन्होंने कुछ और बातें लिखी जो मैं उनकी बायोग्राफी में आपको यही लाइव दिखाऊंगा। ये शत्रुघ्न सिन्हा की बायोग्राफी मैंने यहाँ खोल के रखी है। बाय द टाइम काला पत्थर हैपेंड देयर वाज barely any semblance of the friendship that once was। मतलब वो फ्रेंडशिप रह नहीं गई काला पत्थर तक आते आते। काला पत्थर के सेट पे ये होने लगा कि ऑन द सेट्स ऑफ काला पत्थर द चेयर नेक्स्ट टू अमिताभ वुड नॉट बी ऑफर टू मी। यानी अमिताभ के साथ वाली चेयर शत्रुघ्न सिन्हा को ऑफर नहीं होने लगी। नॉर वुड इज अम्ब्रेला, मतलब जो बड़ा वाला अम्ब्रेला होता था जिसमें कवर होते थे लोग, जिसके नीचे चेयर डाल के बैठे रहते थे, उसमें भी हम शत्रुघ्न सिन्हा को जगह नहीं मिली। शत्रुघ्न सिन्हा को लगने लगा कि अमिताभ बच्चन बड़े स्टार हो गए हैं,
वो जहाँ लोकेशन पे जा रहे हैं वहाँ मेरे साथ नहीं है। पहले ये होता था कि वो मुझे कार ऑफर करते थे या मैं जाता था तो वो कार में ले आते थे, अब वो भी नहीं होने लगा। धीरे धीरे बच्चन ने, ऐसा केवल शत्रुघ्न सिन्हा का कहना है, इसमें तमाम सारी बातें लिखी हैं। उन्होंने लिखा है कि रेखा और जीनत अमान की वजह से भी कन्फ्यूजन हुआ। ढेर सारे उन्होंने आरोप अमिताभ बच्चन पर इस बायोग्राफी में लगाए। हालांकि अमिताभ बच्चन ने अभी तक कुछ नहीं कहा और इवन शत्रुघ्न सिन्हा ने फिर केबीसी उनके उस पर किया। अभी दोनों की अच्छी दोस्ती है, दोनों कई चैनल्स पर नजर आए तो। लेकिन अब जो बात थी वो शत्रुघ्न सिन्हा ने खोल के रखी। तो मैं आपको ये बता रहा था कि किस तरह से अमिताभ बच्चन के 5 इन लोगों से विवाद हुए और कैसे अमिताभ बच्चन लगभग 5 ही विवादों में खामोश रहे। और ये बड़प्पन कहिए उनका या कुछ भी कहिए, लेकिन आप सब लोगों के लिए नया है। ये हमारी तीसरी किस्त थी। चौथी किस्त आज लेकर 5 खबरों, 5 अनसुनी कहानियों की बच्चन से रिलेटेड जल्दी लेकर आएंगे। तब तक आप देखते रहिए इनखबर.com, मेरे साथ विष्णु शर्मा। और अब बहुत जल्दी आप वेट करिए 5 नई अनसुनी कहानियों का। चलता रहेगा माना के 75वें जन्मदिन पर ये हमारी अनसुनी कहानियों का सिलसिला।